पाखंड गांव का नाम बदलने पर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा। नाथद्वारा क्षेत्र के पाखंड गांव का नाम रामनगर करने के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को ज्ञापन देकर त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई, साथ ही चेतावनी दी कि जल्द ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। पाखंड के पूर्व सरपंच बेरूलाल जाट, राजेंद्र सिंह, हिम्मत सिंह, सुरेंद्र सेन, लाला सोनी, गणपत सिंह, नरपत सिंह, जालम सिंह, भेरू सिंह के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया कि पाखंड का नाम बदलकर रामपुर कर दिया है, जो गलत है। ग्रामवासियों की मांग है कि पूर्ववत पाखंड ही गांव का नाम रखा जाए। अगर गांव का नाम नहीं बदला गया तो ग्रामवासी उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामवासी बोले कि सरपंच व उनके पति द्वारा नियम विरुद्ध ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव लेकर नाम परिवर्तन की कार्रवाई कर दी, जबकि ग्रामवासी अनभिज्ञ हैं। बताया कि ग्राम सभा में लिए प्रस्ताव में से ग्रामवासी तो क्या, सभी वार्ड पंच भी बेखबर हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शर्मा ने आश्वासन दिया कि प्रकरण की जांच करवाकर उचित कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों ने कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के भगवत सिंह, शंकर सिंह ने बताया कि पाखंड गांव का नाम 500 वर्ष पुराना है। गांव के नाम को लेकर ऐतिहासिक महत्व भी है। पाखंड गांव के नाम से लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी और न ही नाम परिवर्तन चाहते हैं, फिर भी ग्रामीणों से पूछे बगैर गांव का नाम बदलने का निर्णय अकेले सरपंच द्वारा कैसे ले लिया है, इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्राम पंचायत पाखंड में रहता हूँ। हम समस्त ग्रामवासी यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारा गांव ग्राम पंचायत पाखंड है और उसको बदल करके रामपुर कर दिया गया है। किसी लोगों ने बताते हैं ग्राम सभा का प्रस्ताव है। मैं भी वार्ड पंच हूँ, कोई मैंने नहीं देखा कभी इन्होंने प्रचार किया ग्राम सभा का, या कोई ध्वनि द्वारा प्रचार किया है, क्या किया, कुछ नहीं किया। और ऐसे झूठ बोलते ग्राम सभा के द्वारा हमने प्रस्ताव लिया, ये किया, ये सब गलत है। और ये रामपुर नाम का गांव रामपुरिया उतनोल ग्राम पंचायत उतनोल के अंदर आता है। नादर तहसील में रामपुरिया नाम का गांव है। अतः श्रीमान से निवेदन है, हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि भाई हमारा गांव का नाम रामनगर रख दे, रामपुरिया जगह, या पाखंडी रखे। यही अपना निवेदन है। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत सिंह चुंडावत है और मैं पाखंड ग्राम का निवासी हूँ। हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे और हमारे गांव का नाम जो कि पाखंड है उसे रामपुर कर दिया गया और किसी भी ग्रामवासियों की अनुमति नहीं ली गई। सरपंच साहब का यह कहना है कि भाई हमने ग्राम सभा की और 500 जन के दस्तखत है उनके हिसाब से उनके पास, पर उन 500 में से कोई एक भी व्यक्ति उनके पास नहीं है जो ये बोल सके कि हाँ मुझे नाम परिवर्तन होने की, पाखंड से रामपुर होने की मुझे जानकारी है। तो इतना बड़ा फैसला लिया गया पाखंड पंचायत में और किसी भी ग्रामवासी की अनुमति नहीं ली गई। ऑन पेपर इन्होंने ली है पर वो भी बताया नहीं गया किसी को, और बैक डेट में इन्होंने जाके वो प्रस्ताव सेट कर दिया। पहले साइन ले लिए बिना बोले कि किस कारण से आप साइन ले रहे हैं, और बैक डेट में जाके प्रस्ताव सेट कर दिया। अब हम इसके लिए भी राजी है कि भाई ठीक है आपने नाम चेंज किया, कोई बात नहीं, पर आपने जो रामपुर रखा है, हम इसीलिए हम चर्चा करना चाहते थे कि आपने जो रामपुर गांव का नाम रखा है हम रामनगर करवाना चाहते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि भाई नाथद्वारा तहसील के उतनोल क्षेत्र में ऑलरेडी रामपुर नाम का गांव स्थित है। राजस्व गांव रामपुरिया के नाम से स्थित है और बोलचाल की भाषा में फ्यूचर में हमारे गांव का नाम भी रामपुरिया होने की संभावना है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी कंफ्यूजन हो और हम इस गांव का नाम रामनगर करवाना चाहते हैं। और ऑटो चालक को पीटा, पीड़ित ने कांकरोली थाने में दिया परिवाद। कांकरोली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर एक ऑटो चालक पर कुछ युवकों ने ताबड़तोड़ हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया। कलालवाटी राजनगर निवासी कैलाश पुत्र प्रताप पहाड़िया ने कांकरोली थाने में परिवाद देकर बताया कि 28 जुलाई को सुबह 10 बजे राजनगर से सवारियां बैठा रहा था, तभी प्रकाश नाम का एक युवक पीछे से आया और जातिगत गालियां दी और देख लेने की धमकी दी। इसके बाद वह कांकरोली बस स्टैंड पर सवारियां उतारा था, तभी प्रकाश ने प्लानिंग कर 15-20 युवकों के साथ कांकरोली बस स्टैंड पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और लठ से वार किए, जिससे कैलाश बुरी तरह जख्मी हो गया। बीच बचाव में आया उसका भाई राकेश भी अभियुक्तों ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे वह भी घायल हो गया। बस स्टैंड पर लोग बीच बचाव के लिए आए तो युवक मौके से फरार हो गए। बताया कि गले में पहनी चेन भी युवक लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने कांकरोली थाने में गोवलिया मादड़ी निवासी प्रकाश पुत्र लच्छीराम बागरिया, लच्छीराम कमला पत्नी हरिराम, गंगा पत्नी लच्छीराम, लता पत्नी पंकज, मनीषा पत्नी प्रकाश सहित 20 लोगों के खिलाफ कांकरोली थाने में रिपोर्ट दी। मैं ऑटो लेके आ रहा था और सवारी
बैठाने के चक्कर में उस लड़के ने मेरे साथ मारपीट की और कलालवाड़ी चौराहे पे ये बात हुई, थोड़ी तू में भी हुई और फिर मंडे में जाके उसने मेरे आगे आके रुकवा दिया ऑटो और डंडे से मारने लगा और जातिगत गाली गलौज करने लगा कि आगे चल तेरे को दिखाता हूँ। फिर मैं चुपचाप चला गया कांकरोली बस स्टैंड और इतने में 5-10 मिनट हुए और इतने में पूरा टेम्पो भर के और 2-3 गाड़ियाँ बाइक पे लोग आए और औरतें थी 5-6 औरतें थी और 8-10 आदमी थे। सबके हाथ में लाठी डंडे रॉड सब थी और आते ही मेरे ऊपर हमला कर दिया। ने बीच बचाव करने मेरा भाई आया तो उसके पीछे से रोड से हमला करके मेरे भाई को घायल कर दिया और मेरा भाई वहीं पे बेहोश हो गया। और इतने में मेरे भी पीछे से आके रोड की मारी यहाँ गर्दन में और यहाँ पे भी मारी, चोट आई है और यहाँ पे रोड से मारी तो फसली में फ्रैक्चर आया है और हॉस्पिटल लेके आए सब लोग और कमला नेहरू में लेके गए। उसके बाद कमला नेहरू से मेरे को आर के रेफ़र कर दिया और अभी एडमिट हूँ आर के हॉस्पिटल में। थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई है लेकिन अभी एफआईआर की जो कॉपी है अभी तक नहीं मिली है हमको। और पुलिस ने क्या कहा? आश्वासन दिलाया है पुलिस ने कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इनको सज़ा मिलेगी।